अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल के ऊपर। तो नाप तोल में कमी करने वाले उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह के दौर के अंदर कैसी अल्लाह की पकड़ में आए, तो ये हम सब के लिए एक इबरत की बात है। आज भी नाप तोल में कमी करने वाले किसी से पीछे नहीं हटते, धोखा देने वाले किसी से पीछे नहीं हटते, लगे हुए हैं और अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं दुनिया बनाने के चक्कर के अंदर। हालांकि सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने पड़ी हुई हैं। अल्लाह का कुरान खोल के देखे तो वाज़ेह बताया गया है कि जिन कौमों ने नाप तोल में कमी की, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वाले थे, हमने उनके साथ क्या किया। तो वाज़ेह तौर पे है अल्लाह के अहकामात को तोड़ने वाले कामयाब नहीं होते। तो बात हो रही थी कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह के दौर के अंदर जो नाप तोल में कमी करने वाले थे बस कैसे अल्लाह की पकड़ में आए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ने एक टीम को भेजा, एक स्क्वाड को भेजा कि जाएं बाज़ार के अंदर चेक करके आए कि कौन लोग हैं जो नाप तोल में कमी कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो कारोबार बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब वो चले गए बाज़ार के अंदर। जब उन्होंने जाके देखा कि कुछ लोग नाप तोल में कमी कर रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल तोल के अंदर ठीक दे रहे हैं, किसी से धोखा नहीं कर रहे, किसी से फरेब नहीं कर रहे। अब जो नाप तोल में कमी करने वाले थे तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। तो वो क्या शुरू हो गए कि परेशानियां हैं, हालात हैं, बच्चे बीमार रहते हैं, खुद बीमार रहते हैं, सुकून नहीं है ज़िंदगी के अंदर। अब वो सारी चीज़ें सुना रहे हैं। सुकून कैसे आएगा जब हम हराम करेंगे, हराम खाएंगे, अल्लाह के अहकामात को तोड़ेंगे, सुकून नहीं आएगा। अल्लाह सुकून तो छीन लेंगे ना। सुकून तो अल्लाह ने हलाल में रखा है, सुकून तो अल्लाह ने अपने अहकामात में रखा है, सुकून तो अल्लाह ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदगी में रखा है। तो सब कुछ उन्होंने बताया जी, बहुत हालात हैं, कभी सुकून मिले नहीं है। अब वो दूसरों के पास गए जो नाप तोल में कमी नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। कहा जी मज़े की ज़िंदगी है, सुकून है, राहत है, घर में झगड़ा नहीं, परेशानी नहीं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। अब यहाँ दो चीज़ें मिलती हैं। जो हराम करने वाले थे उन्होंने कहा कि मर गए, लड़ाई झगड़े हैं, फसाद है, घर में परेशानियां हैं, कभी कोई बच्चा बीमार, कभी कोई बीमार, कभी हम खुद बीमार, तो हम पे तो हालात हैं। अब वो जो हलाल रिज़्क़ कमा रहे हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मज़े की ज़िंदगी है, सुकून ही सुकून है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये अब मेरे और आपके लिए सोचने की बात है कि हलाल और हराम के अंदर फ़र्क कितना है। हलाल करने वाले, हलाल तोलने वाले खुश हैं और दो नंबरी धोखा करने वाले वो परेशान है। अब वो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह के पास वापस चले गए। तो उन्होंने पूछा हाँ जी बताएं क्या कारगुजारी है, क्या करके आए हैं। तो कहा जी नाप तोल में कमी करने वाले भी बाजार में थे और जो नहीं कर रहे थे वो भी बाजार में थे, नाप तोल में कमी हो रही है। तो उन्होंने कहा तो फिर उनको पकड़ के क्यों नहीं लेके आए आप, पकड़ के लाते ना, आपको तो इसलिए भेजा था कि जो नाप तोल में कमी कर रहे हैं उनको पकड़ के लाया जाए। आज भी बहुत से हमारे ऐसे अहबाब हैं जिनके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि अल्लाह ने उनको ओहदे दिए हुए हैं कि उन नाप तोल में कमी करने वालों को पूछे क्यों आप लोगों से ज्यादती कर रहे हैं। तो आप उन्होंने कहा पकड़ के क्यों नहीं लाए। कहा जी पकड़ना क्या था, वो अल्लाह की पकड़ में आए हुए हैं। कहा कैसे, तो उन्हें सारा बताया कि जो नाप तोल में कमी कर रहे थे उनके घर में बीमारियां, उनके घर में परेशानियां, वो हालात के मारे हुए हैं। तो हमने कहा ये अल्लाह की पकड़ में आए हुए हैं, हमने इनको पकड़ के क्या करना है। तो खुदारा भाई हम सोचें हम क्यों अल्लाह की पकड़ में आए। 10 रुपए कम कमा लें मगर हलाल के कमाए हैं। आपसे गुजारिश है कि आज हम नियत करें नाप तोल में कभी कमी नहीं करेंगे, अल्लाह के अहकामात को बजा लाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करेंगे। वैसे भी हदीस है जिसका मफहूम है कि सच्चा ताजर जो है इसका हशर बनी इसराइल यानी कि अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ होगा, नबियों के साथ इसका जो है ना जी वो हशर होगा सच्चे ताजर का। कितनी बड़ी बिशारत है कि जो सच्चा ताजर है, सच बोलता है, नाप तोल में कमी नहीं करता, नबियों के साथ इसका हशर होगा। अस्सलामु अलैकुम।